तो चलिए आज की इस मजेदार चर्चा में डाइव इन करते हैं। आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी है गोविंद नाम के एक बेहद मेहनती मिठाई वाले की। और इस एक्सप्लेनर के जरिए हम जानेंगे कि बिजनेस में पेशेंस यानी धैर्य कितना जरूरी है और लालच का कैसा बुरा अंजाम हो सकता है। बच्चों के लिए ये एक कमाल का लेसन है कि असल सफलता बिना किसी शॉर्टकट के आखिर कैसे मिलती है। सोचो, अगर आपको एक ऐसा जादुई बर्तन मिल जाए जिसमें कोई भी चीज डालने पर वो दुगनी या चौगुनी हो जाए तो क्या होगा। बड़ी मजेदार कल्पना है ना। आज की हमारी इस कहानी के सेंटर में बिल्कुल यही रोचक सवाल है। लेकिन उस जादू तक पहुंचने से पहले ना हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव को समझना होगा, क्योंकि असल जिंदगी में मेहनत के बिना कोई जादू काम नहीं करता। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ईमानदार मिठाई वाले और उसकी बेसब्र पत्नी के बारे में जानेंगे। अब इस पॉइंट पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ गोविंद और उसकी पत्नी के माइंडसेट्स के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। गोविंद का बिल्कुल क्लियर मानना था कि कड़ी मेहनत से सब्र के साथ अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी वो बहुत ही ज्यादा बेसब्र थी। उसे हर दिन की मेहनत से आने वाले उन छोटे छोटे सिक्कों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस रातों रात कैश के बंडल्स चाहिए थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना मेहनत के आई दौलत कभी टिकती नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं ना, तो आपसे जलने वाले लोग अपने आप पैदा हो जाते हैं। गोविंद के केस में भी बिल्कुल यही हुआ। एक राइवल व्यापारी गोविंद की इस तरक्की से बहुत जलता था, क्योंकि सारे कस्टमर सिर्फ गोविंद के लड्डू खरीदना पसंद करते थे। तो उस जलने वाले व्यापारी ने क्या किया, उसने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गोविंद नकली मिठाई बेचता है जिससे लोगों का पेट खराब हो जाता है। बेसिकली वो किसी भी तरह से गोविंद के बिजनेस और उसकी रेप्यूटेशन को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। गोविंद की ईमानदारी का नतीजा ये हुआ कि उसे एक सच में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। एक बहुत बड़े कस्टमर सेठ जी ने एक खास गणेश पूजा के लिए पूरे 5000 लड्डुओं का ऑर्डर गोविंद को दे दिया। एक साथ 5000 लड्डू! ये गोविंद के लिए अपने क्राफ्ट और अपनी मेहनत को साबित करने का एक बहुत ही शानदार मौका था। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, जहां होती है एक बुरी साजिश और फिर मिलता है एक जादुई इनाम। अब यहाँ से गोविंद के असली कैरेक्टर का टेस्ट शुरू होता है। देखिए, पहले दिन उसे ऑर्डर मिला, पर उसी रात उस दुश्मन व्यापारी ने क्या किया, उसने चुपके से दुकान में ढेर सारे चूहे छोड़ दिए। अगली सुबह गोविंद की सारी मेहनती मिठाइयाँ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जरा सोचिए वो कितना टूट चुका होगा। लेकिन दोपहर को जब वहां एक भूखा बूढ़ा आदमी आया, तो अपने इतने दुख के बावजूद गोविंद ने बचे हुए लड्डू और पानी उसके साथ शेयर किया। सच में इतनी मुसीबत में भी किसी की मदद करना, यही तो असली इंसानियत है। और उसकी इस काइंडनेस का असर देखिए। उस बूढ़े आदमी को गोविंद के वो लड्डू इतने स्वादिष्ट लगे और उसकी इस निस्वार्थ सेवा से वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने गोविंद को इनाम में एक जादुई हांडी यानी एक जादुई बर्तन थमा दिया। इस पॉट का जादू ये था कि इसमें आप जो भी रखो वो मल्टीप्लाई हो जाता था। कमाल है ना। गोविंद की एक छोटी सी नेक नियति ने उसे एक चमत्कारी उपहार दिला दिया था। अब यहाँ बच्चों, आप सबके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। अगर आपको ऐसी जादुई हांडी मिल जाए तो आपके हिसाब से एक जिम्मेदार बिजनेस ओनर को उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? गोविंद के दिमाग में तो बस यही था कि वो इससे अपने सेठ जी का 5000 लड्डुओं का ऑर्डर पूरा करेगा और अपना बिजनेस बचा लेगा। एक समझदार और ऑनेस्ट इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे भाग में क्या होता है, जहां घमंड और लालच लाते हैं तुरंत बर्बादी। देखिए कैसे चीजें यहाँ कंट्रोल से बाहर होती हैं। पहले स्टेप में गोविंद ने बड़ी समझदारी से सोचा कि वो अपने स्वीट्स को मल्टीप्लाई करके उन्हें बेचेगा। ये एक सॉलिड बिजनेस प्लान था। लेकिन दूसरे स्टेप में उसकी पत्नी का गुरूर और दिखावे की भूख बीच में आ गई। उसने अपने कानों की बाली और कंगन हांडी में डाल दिए ताकि वो उन्हें दुगना चौगुना कर सके। ये कोई बिजनेस यूटिलिटी नहीं थी, ये बस खोखला दिखावा था। और तीसरे स्टेप तक आते आते तो अंधे लालच ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने बढ़ाने के चक्कर में अपने जूते तक हांडी में डाल दिए। लालच में इंसान सच में अपना होश खो बैठता है। और फिर क्रैश! एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जूतों के उस हांडी में आते ही वो जादुई बर्तन टूटकर चकनाचूर हो गया
और बस एक ही पल में जितने भी वो सुंदर गहने मल्टीप्लाई हुए थे ना, वो सब के सब राख और मिट्टी में बदल गए। एक झटके में सब खत्म। ये मोमेंट हमें साफ दिखाता है कि जो चीज लालच और शॉर्टकट से मिलती है, वो ऐसे ही पल भर में मिट्टी बन जाती है। तो यहाँ रुककर जरूर सोचिए और सभी बच्चे इस पर आपस में डिस्कस जरूर करें। आखिर वो सुंदर ज्वेलरी मिट्टी में क्यों बदल गई? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वो बिना मेहनत की कमाई थी। गुरूर और दिखावे की वजह से जब शॉर्टकट्स लिए जाते हैं ना, तो उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। वो मिट्टी या धूल के बराबर ही होता है। उस टूटे हुए बर्तन और मिट्टी बन चुके खजाने के बीच खड़े होकर गोविंद ने एक ऐसी बात कही जो सच में इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। उसने कहा, जो मेहनत करके सत्य के रास्ते पर चलता है, असल में वही भाग्यशाली होता है। और ये बिल्कुल 100% सच है। मेहनत ही आपका सबसे बड़ा जादू है और ईमानदारी ही आपका असली खजाना। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी भाग पर आते हैं, सच्ची व्यापारिक सफलता का निर्माण। जादुई हांडी के टूटने के बाद गोविंद ने बिल्कुल जीरो से अपनी शुरुआत की। उसने तय किया कि अब कोई शॉर्टकट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और अपने टॉप क्वालिटी स्वीट्स पर डिपेंड करेगा। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या हुई? उसकी लगन इतनी जबरदस्त थी और उसके लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि जो जलने वाला दुश्मन व्यापारी था ना, जिसने चूहे छोड़े थे, वो तक गोविंद की दुकान पर आकर उसका रेगुलर कस्टमर बन गया। ये होती है सच्चे काम की ताकत। तो इस विश्लेषण के एंड में ये एक बहुत ही गहरा सवाल आपके सामने है। बच्चों, आप लोग भी सोचिए, कौन सा रास्ता एक खुशहाल जिंदगी और बेहतर बिजनेस की तरफ ले जाता है? जादुई और लालच भरे शॉर्टकट्स या फिर धैर्य के साथ की गई ईमानदार मेहनत? गोविंद की इस नायाब कहानी से ये क्लियर हो जाता है कि लालच और घमंड से सिर्फ बर्बादी मिलती है। तो अगली बार जब भी शॉर्टकट लेने का मन करे ना, तो खुद से बस एक बार पूछिएगा, क्या सच्ची मेहनत से बढ़कर दुनिया में कोई और जादू है? यही हमारी आज की सबसे बड़ी सीख है।